हमारे पूरे स्कूली सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस पूरे स्कूली सिस्टम में अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है। हम पूरे 15 साल की पढ़ाई में जो भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उसमें हम समझ पर, अंडरस्टैंडिंग पर बात ही नहीं करते। हम इस अंडरस्टैंडिंग नाम की जो चीज़ है, इस पर कभी काम ही नहीं करते। सपोज़ करिए सुबह असेंबली में कोई बच्चा आकर के अपने थॉट बोले, है ना। थॉट ऑफ द डे का एक सेगमेंट होता है जहाँ पे बच्चे अपने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं असेंबली में। मुझे सोच के बताइए, जो बच्चा थॉट असेंबली में बोलता है वो उसके अपने विचार होते हैं या किसी दूसरे के याद किए हुए रटे हुए विचार होते हैं? आप पाएंगे 99% टाइम बच्चा जो भी थॉट असेंबली में आकर के बोलता है वो किसी दूसरे के होते हैं, वो किसी दूसरे के विचार हैं जो उसने याद कर लिए थे, कहीं से पढ़ लिए थे, कहीं से सुन लिए थे, जिनको वो याद करके रट कर असेंबली में बोल देगा। और हम इसे बहुत अच्छा मानते हैं कि बच्चे ने कुछ बोला, क्योंकि हम बच्चे को साल भर पूरा 15 साल की पढ़ाई में अंडरस्टैंडिंग, समझ डेवलप कराने पर काम कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम उसकी अपनी समझ से, अपने विवेक से, उसके अपने व्यक्तिगत विचारों का उत्थान कर ही नहीं पाए, उन विचारों को हम ऑब्जर्व करवा ही नहीं पाए। इसीलिए हम दूसरे के विचारों को उधार लेकर, उन्हें रटवा कर उनको बुलवाना पसंद करते हैं। और ये हिंदुस्तान के 99.9% स्कूलों में होता है। जहाँ पर भी बच्चे कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, बच्चे जहाँ पर भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, वो चेक करिए कि वो बच्चों का अपना है, व्यक्तिगत है, या किसी दूसरे का याद किया हुआ, या कहीं दूसरे से पढ़ा हुआ, या कहीं से सुना हुआ है। तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर समय तो होता यही है कि क्योंकि हम 15 साल की पढ़ाई में बच्चों को याद करना ही सिखाते हैं। हम नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स कहीं से सुनकर, देखकर, पढ़कर बच्चे को याद करवाना सिखाते हैं। इसीलिए बच्चा जितनी भी चीज़ें हैं बड़े होकर के वो सब याद ही करता है। कहीं से सुविचार याद कर लिए, कहीं से कुछ गुड थॉट्स याद कर लिए, थॉट ऑफ द डे जैसी बहुत सारी चीज़ें, कहीं से बहुत अच्छे अच्छे कोट्स याद कर लिए, कोई किताब पढ़ी उसके अंदर कोई अच्छा टॉपिक मिला, उस पूरे टॉपिक को ही याद कर लिए। तो हम अंडरस्टैंडिंग पर, समझ पर काम करने के बजाय मेमोराइजिंग पर, याद करने पर बहुत जोर देते हैं। हम इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि हमने कितनी चीज़ें इकट्ठा कर ली थॉट्स के रूप में, विचारों के रूप में, बातों के रूप में, इन्फॉर्मेशन के रूप में, बजाय इस बात पर जोर देने के कि उनको हम कितना अच्छा प्रोसेस कर पाते हैं। हम उसे एक बहुत अच्छा बच्चा मानेंगे, हम उसे एक बहुत अच्छा व्यक्ति मानेंगे जो 100 अलग अलग टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें बता दे। लेकिन क्या वो जो टॉपिक्स वो व्यक्ति बता रहा है, या आपके पास जो भी विचार हैं, वो आपके अपनी समझ के, अपने अपने विवेक के हैं? ये एक सोचने का प्रश्न होता है हमेशा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किताबें पढ़ते हैं और वो विचार अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और उन्हें अपना बता देते हैं। यानी है तो वो किसी और के, लेकिन उसमें अपना टैग लगाकर, अपना नाम लगाकर हम उसको बाहर फॉरवर्ड करने का काम करें, शेयर करने का काम करें। और 99% टाइम हम ऐसा ही कर रहे होते हैं। आप देखिए, जो बच्चा 15 साल थॉट ऑफ द डे में किसी दूसरे का थॉट याद करके, देखकर, पढ़कर, सुनकर बोल देता है, वही बड़ा होकर के किसी दूसरे के कोट्स, किसी दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स के, अलग अलग फिलैंथ्रोपिस्ट के, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के, अलग अलग बुक्स के कोट्स को, थॉट्स को, अलग अलग धर्म गुरुओं की बातों को याद करने, इकट्ठा करने का काम करता है। उसमें समझ जैसा कुछ भी नहीं होता 99% टाइम, क्योंकि हमारे स्कूली सिस्टम में हम बच्चे के सेल्फ पर काम नहीं करते, बच्चे के आई पर काम नहीं करते। आई पर माने बच्चे के खुद के मैं पर काम नहीं करते। इसीलिए बच्चा हमेशा बाहर ढूंढता रहता है। हम सभी को पता है ज्ञान सबके अंदर है, ईश्वर सबके अंदर वास करता है, लेकिन हमारी 15 साल की पढ़ाई ज्ञान बाहर ढूंढना सिखाती है। वो कहती है, वो बताती है हमको कि ज्ञान किताबों में रखा है, वो ज्ञान टीचरों के पास रखा है, वो ज्ञान दूसरी जगहों पे रखा हुआ है। वो ये बताती ही नहीं, वो ये दिशा जगाती ही नहीं कि हम अपने अंदर झांकें, हम अपने अंदर देखें, और हर बच्चा अपने अंदर देख कर अपने अंदर से कुछ नया उपजाए। यानी हम जितनी भी ज्ञान रूपी बातों का काम कर रहे हैं, ज्ञान रूपी दिशा देने का काम कर रहे हैं बच्चों को, वो सब बाहर ही है। और यही कारण भी है कि 15 से 20 साल की इस पढ़ाई के बाद में जब बच्चा बाहर जाता है, जब वो 30, 40, 50, 60 साल का होता है, तो वो बाहर ही भटकता रहता है। वो बाहर चीज़ें ढूंढ रहा होता है कि हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें उसको बाहर मिल जाए जिसको वो इकट्ठा कर ले, क्योंकि अंदर से तो खाली रहता है ना, अंदर से तो खोखलापन रहता है। तो वो भरने के लिए वो बाहर से चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है बजाय अपने अंदर झांकने के। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने 15 साल, 20 साल की पढ़ाई में उसको बाहर ढूंढना सिखाया। हमने उसको कभी कहा ही नहीं कि ये जितनी भी चैप्टर्स, टॉपिक्स, ये जितनी भी किताबें, ये जितनी भी बातें हैं, ये सब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हैं, तुम बस अपने अंदर झांको। हम अपने अंदर देखना सिखा ही नहीं रहे 15-20 साल की पढ़ाई में, और हम ये उम्मीद कर देते हैं कि बच्चा अचानक से अपने अंदर देखना और झांकना शुरू कर दे, और उसको ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, और उसको ज्ञान मिल जाए, और वो अंडरस्टैंडिंग वाला हो जाए। तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या?
और पेरेंट क्यों अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं? वो इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बच्चों में समझ जैसा, अंडरस्टैंडिंग जैसा तो कुछ है ही नहीं। आप उनको कोई काम कहिए, आप उनको कोई बात बताइए, आप उनको कुछ भी करने के लिए कहिए, कोई भी टास्क उनको दीजिए, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर जब तक कोई दूसरा आकर के उसको ना करे, जब तक कोई दूसरा आकर के पुश ना करे, जब तक कोई दूसरा आकर के ना देखे, तब तक वो काम बहुत ठीक ठीक हो ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनको 20 साल की पढ़ाई में पुश करना ही सिखाया गया। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है लोअर टीचिंग, एक होती है ओवर टीचिंग, और एक होती है नेचुरल टीचिंग। ये 3 तरह की टीचिंग हम कर सकते हैं, ये 3 तरह की ही पेरेंटिंग भी हम कर सकते हैं। टीचिंग और पेरेंटिंग ये 3 तरह की हो सकती है, ओवर, लोअर एंड नेचुरल। ओवर का मतलब क्या? सब कुछ मैं करके दे दूं, ये ओवर टीचिंग का पार्ट है, ओवर पेरेंटिंग का पार्ट है। चैप्टर है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने ओवर टीचिंग कर दी। मैंने नोट्स लिखा दिए, मैंने ओवर टीचिंग कर दी। मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखा दिए, मैंने ओवर टीचिंग कर दी। यानी सब कुछ मैंने करके दे दिया बच्चे को, मैंने सामने से परोस दिया बच्चे को, ओवर टीचिंग का पार्ट है। यही चीज़ हम ओवर पेरेंटिंग में भी करते हैं कि हम सामने से करके देते हैं, हम बच्चे के लिए डिसीजन ले करके देते हैं, हम बच्चे के लिए प्लानिंग बनाते हैं, हम बच्चे के बिहाफ पर एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, हम बच्चे के बिहाफ पर सोचने लग जाते हैं, हम बच्चे के बिहाफ पर चीज़ें करने लग जाते हैं। यानी उसमें बच्चा शामिल नहीं होता, हम शामिल होते हैं और हम ऐसा जताते हैं कि हम उस बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो ओवर टीचिंग, जहाँ पर सब कुछ हमने करके दे दिया। ओवर पेरेंटिंग, जहाँ पर सब कुछ पेरेंट ने करके दे दिया, वहाँ पे बच्चा शामिल नहीं है। लोअर टीचिंग क्या हुई? लोअर टीचिंग का मतलब ये हुआ कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया, वहाँ पे कोई देखने वाला, बताने वाला, समझाने वाला है ही नहीं। ये बहुत रेयर आपको आजकल देखने को मिलेगा, वैसे लोअर टीचिंग होती नहीं है। जनरली ओवर टीचिंग आपने देखी होगी। तो लोअर टीचिंग का मतलब जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, बच्चे ने जैसा किया किया, नहीं किया नहीं किया, बहुत ज़्यादा उसमें देखी सुनी होती नहीं है। यही लोअर पेरेंटिंग में भी होता है, जो हमारा गरीब तबका है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस चीज़ें नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। तो वहाँ पर पेरेंट को बहुत ज़्यादा इस बात की परवाह नहीं रहती कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। आप जनरली कहीं भी बहुत ही ज़्यादा निम्न तबके के वो देखेंगे तो आप पाएंगे जो हमारे रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड्स पे या कहीं इधर उधर जो लोग पाए जाते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परवाह करते ही नहीं इस बात की कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस बात पर बहुत परवाह नहीं करते। उसको हम कहते हैं लोअर टीचिंग या लोअर पेरेंटिंग। तो ओवर का मतलब जहाँ पे सब कुछ टीचर ने करके दे दिया या पेरेंट ने करके दे दिया। लोअर टीचिंग का मतलब जहाँ पे टीचर ने कुछ किया ही नहीं, पेरेंट ने भी कुछ नहीं किया। नेचुरल टीचिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों लोग शामिल हैं, यहाँ पे टीचर भी शामिल है, यहाँ पर बच्चा भी शामिल है, यहाँ पर दोनों का इंक्लूसिवनेस है, जहाँ पे दोनों लोग शामिल हैं हर काम को करने के लिए। अगर डिसीजन मेकिंग की बात है तो वहाँ पर बच्चा भी शामिल होगा और टीचर भी शामिल होगा। अगर वहाँ पर प्लानिंग बनाने की बात है तो वहाँ पर बच्चा भी शामिल होगा और टीचर भी शामिल होगा। अगर वहाँ पे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने की बात है तो वहाँ बच्चा भी शामिल है, वहाँ पे टीचर भी शामिल है। ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन लिया जाएगा और वो बच्चे पर थोप दिया जाएगा एज अ टीचर या एज अ पेरेंट भी, कि हम घर में हैं तो घर में हम बच्चे को डिसीजन थोप करके दे दें, हम डिसीजन लेकर के बच्चे को बताएं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे डिस्कशन होगा, वहाँ पे डिसीजन से पहले डिस्कशन लिया जाएगा, वहाँ पे बच्चे को शामिल किया जाएगा, जहाँ पे बच्चे की राय ली जाएगी, बच्चे की एडवाइस ली जाएगी कि भाई उसके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेकर। और वहाँ पर एक कम्युलेटिव डिसीजन मेकिंग होगी, जहाँ पर बच्चा भी शामिल है, बच्चे के विचार भी शामिल है और आपके विचार भी शामिल हैं। ऐसे ही जब कोई प्लानिंग बनानी हो तो वहाँ पर बच्चे की भी प्लानिंग शामिल है, आपकी भी प्लानिंग शामिल है, यानी दोनों के विचार वहाँ पर शामिल हैं। कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है तो वहाँ पर बच्चा भी शामिल है, वहाँ पे पेरेंट भी शामिल है। इसी तरह से क्लासरूम में और घर पे, दोनों ही जगहों पे जहाँ पे साझा जिम्मेदारी ली जाती है, जहाँ पे बच्चे और टीचर या पेरेंट दोनों साथ में रह करके किसी काम को करते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल टीचिंग या नेचुरल पेरेंटिंग। जैसे आपने जब किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया होगा, या आपने देखा होगा जनरली जब हम किसी को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चा आगे बैठता है, यानी सीखने वाला आगे बैठेगा और सिखाने वाला पीछे, है ना, केरियल पकड़ के रखेगा। तो जैसे जैसे सीखने वाला सीख रहा होगा तो वो पीछे केरियल पकड़ने वाला केयरफुली उस चीज़ को देख रहा होगा कि ये कहाँ क्या कमी कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको गाइड करता रहेगा, पीछे से गाइड करता रहेगा। और चलाने वाला चलाता रहेगा, वो आगे अपना फोकस करेगा सीखने के ऊपर। तो धीरे धीरे जब वो चला रहा होगा तो वो कभी छोड़ेगा, कभी पकड़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी पकड़ेगा। इस तरह से 8-10 बार वो करेगा और जब उसको लगेगा कि हाँ ये बिना मेरे सपोर्ट के चला ले रहा है तो वो पीछे हट जाएगा। अब वो बच्चा इंडिपेंडेंटली, सेल्फ डिपेंडेंटली खुद ही काम को करने लग जाएगा, यानी खुद ही साइकिल को चलाना सीख जाएगा। उसको हम कहेंगे कि हमने उसको साइकिल चलाना सिखा दिया, जहाँ पर अब इंस्ट्रक्टर की, कोच की, सिखाने वाले की आवश्यकता खत्म हो गई। अब वो स्वयं खुद वो काम को कर सकता है। अगर यही स्वयं पर निर्भरता, यही इंडिपेंडेंसी हम बच्चे को पढ़ाई में दे पाएँ, उसकी लाइफ में हम दे पाएँ,
हमारे घरों में अगर हम दे पाते हैं तो इसका मतलब हमने नेचुरल पेरेंटिंग करी है, नेचुरल टीचिंग करी है, हमने बच्चे को एक सही दिशा दी है। और अगर बच्चे को हर बार टीचर की ज़रूरत पड़ती है, हर बार पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब आपकी पेरेंटिंग में, आपकी टीचिंग में नेचुरलिटी तो शामिल नहीं है कम से कम। या तो आप ओवर के चक्कर में रह गए या फिर आप लोअर के चक्कर में रह गए, आप उसको नेचुरल नहीं बना पाए। कि जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलानी सिखानी थी और मान लिया हमने उसको सिखाया और 10 साल बाद भी वो बच्चा कहे कि नहीं मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप जब तक पकड़ोगे नहीं तब तक मैं चला नहीं पाऊंगा, तो इसका मतलब मैं सही से सिखा नहीं पाया ना उसको, मैंने नेचुरल तरीका नहीं अपनाया। या तो मैंने ओवर किया कि मैं हमेशा ही पकड़ता चला गया, मैंने कभी उसको मौका ही नहीं दिया कि वो खुद से चलाए, या मैंने लोअर किया कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ को लेकर के। तो अगर ओवर और लोअर नहीं है और अगर नेचुरल है तो बच्चा इंडिपेंडेंट बनकर रहेगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, वो स्वावलंबी हो जाएगा, वो सेल्फ से काम को करने लग जाएगा। अब आप देखिए कि क्या आपकी पढ़ाई में, क्या आप जो पढ़ाते हैं एज अ टीचर, बच्चा आपके क्लासरूम में इंडिपेंडेंटली खुद से चीज़ों को करने लग जाता है, वहाँ पे आपके मिनिमल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, 90% 80% काम बच्चा खुद कर लेता है, बस जहाँ पे 10-20% अटक जाता हो वहाँ पर आपके पास में आता है, या 80% आप खुद करके देते हैं और बच्चा खाली 10 से 20% ही करता है। अगर ज़्यादा हिस्सा आप करके दे रहे हैं तो इसका मतलब आप ओवर टीचिंग कर रहे हैं, और अगर ज़्यादातर हिस्सा बच्चा करता है और जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप शामिल होते हैं तो इसका मतलब आप बैक सपोर्ट में हैं, बच्चा फ्रंट में है और बच्चे को आप नेचुरल टीचिंग सिखा रहे हैं। अगर घर में डिसीजन मेकिंग है और अगर पेरेंट ही करके दे रहे हैं तो इसका मतलब वो ओवर पेरेंटिंग है। और अगर बच्चा खुद से डिसीजंस लेना सीख रहा है, बच्चा खुद से डिसीजंस ले रहा है, बच्चा खुद पेरेंट के पास आकर डिस्कशंस कर रहा है चीज़ों को लेकर के, प्लानिंग्स को लेकर के, अपने कंसर्न्स को लेकर के, तो इसका मतलब आपने नेचुरल पेरेंटिंग करी है। तो ओवर और लोअर टीचिंग से, ओवर और लोअर पेरेंटिंग से बचिए, नेचुरलिटी की ओर लेके आइए। नेचुरलिटी का मतलब है डिस्कशंस का होना। डिस्कशन का मतलब है जहाँ पे दोनों लोग शामिल हो, जहाँ पे स्टूडेंट या चिल्ड्रन शामिल हो प्लस टीचर और पेरेंट शामिल हो। अगर ये दोनों लोग शामिल होंगे तो वो नेचुरलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे, तो वो साझा जिम्मेदारी के साथ में एक दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाने का काम करेंगे।